हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आज हम देखने वाले हैं आपका जो इकाई नंबर 4 है त्रिकोणमिति, जिसमें आपके दो अध्याय से मिलकर बना है। अध्याय नंबर 9 जिसमें त्रिकोणमिति है, सेम आपके इकाई के नाम पर ही रखा गया। अध्याय नंबर 10 ऊंचाई एवं दूरी। इन दोनों अध्याय से इस जो इकाई है, इस इकाई से 5 नंबर के आपके एक प्रश्न आएंगे। तो आज हम जो है आपके जो इकाई नंबर 4 है त्रिकोणमिति, इससे 5 नंबर के एक प्रश्न आएंगे। और वो कैसे प्रश्न आएंगे, किस टाइप के प्रश्न आएगा, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं अनुमानित ये बोल सकता हूँ कि मैं जिस टाइप का आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है वही प्रश्न आ जाए आप बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं आता तो उससे रिलेटेड, उससे तरीके से सॉल्व होने वाला कुछ दूसरा प्रश्न अवश्य रूप से आएगा, ठीक है। तो देखिए, ये दो पहले हम समझते हैं, दो अध्यायों से मिलकर बना है। इसका कहने मतलब 5 नंबर के प्रश्न आपको कैसे प्रश्न आएंगे, अथवा में देने वाला आएगा और करके। तो एक प्रश्न जो होगा त्रिकोणमिति से आएगा, एक प्रश्न जो होगा ऊंचाई और दूरी से आएगा। तो अगर हम चाहें तो ऊंचाई और दूरी वाला पोर्शन अगर हमको कठिन लगता है तो ऊंचाई और दूरी वाले पोर्शन को हम छोड़ देंगे और त्रिकोणमिति वाले पोर्शन को हम पूरा पूरा पढ़ लेंगे। तो मैं जो है आपको त्रिकोणमिति वाले जो अध्याय है, इससे जो क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर में, उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो उसी में सबसे पहले हम देखते हैं जो कि आपका 2018 में आया हुआ है। ये जो है एबीसी सेट, तीनों सेट में एक ही क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। जो कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध करना है साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये अपने को प्रश्न दिया है जिसको अपने को सिद्ध करना है। देखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस में आपका लिखा रहेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि दिया गया है, जो आपको क्वेश्चंस में दिया गया है उसको आपको लिखना है। ये आपको दिया है साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए सिद्ध करने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें से अपने को क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड से चलो और राइट हैंड साइड लाओ, या तो राइट हैंड साइड से चलिए और लेफ्ट हैंड साइड लाइए। तो हम क्या करते हैं, जो प्रूफ करने की अपनी की जो सुविधा होती है, उस सुविधा से हम प्रूफ करने की, जिधर से हमको सुविधा लगता है उस हिसाब से हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रश्न है, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो काफी इजी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड ये है आपका साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये अब देखिए, अब आपको क्या करिए, अब अपने को क्या करना है, कभी भी आपको प्लस वाला प्रश्न दे, कभी भी आपको प्रश्न वाला प्रश्न दे तो आप याद रखेंगे उनको हमको क्या करना है, प्लस करना है। अगर माइनस वाला है तो उसको हमको माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या कैसा फॉर्म वाला है, भिन्न वाला है। तो भिन्न के लिए हम क्या करते हैं, नीचे का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो चूंकि इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कर जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन। तो इस साइन का ऊपर साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस नीचे में साइन है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का ये आपका हो जाएगा पूरे का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप भिन्न के प्रश्न को जैसे आप जोड़ते हैं, भिन्न के प्रश्न में जैसे जोड़ते हैं, वैसे ही आपको इसको भी जोड़ना है, ठीक है। नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर आप नीचे को डिवाइड करेंगे, जो बचेगा ऊपर साथ मल्टीप्लाई, इसके हर में जो दिया है उसको डिवाइड करेंगे, जो बच जाएगा उसको उसके अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये अपना है साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस इसको आप आगे प्रसार करिए तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा और पूरे का डिवाइड बाई ये आपका है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आपको ये समझ में नहीं आया होगा मैंने इसको ऐसा कैसे लिखा। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर इसको देखूं a प्लस बी, तो यहां पर देखो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे आपका 1 है और b के जगह पे क्या है, आपका cos थीटा है। आप बस वैल्यू को रख दीजिए, इस ऐसा रूप में दिया है a प्लस बी यानी एक धन cos थीटा का होल स्क्वायर।
तो ए की जगह पे क्या है 1, तो मैंने रख दिया 1 स्क्वायर। बी की जगह पे क्या है cos, तो cos स्क्वायर प्लस 2, 2 गुणा ए की जगह पे क्या है 1, तो 1 और बी की जगह पे क्या है cos, क्या रख दिया cos। तो इस वाले फार्मूला से मैंने इसको क्या कर दिया, प्रसार कर दिया, एक्सपांड कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आप देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक जगह रखेंगे क्योंकि इससे हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और इधर आ जाएगा आपका प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, और पूरे का डिवाइड बाई ये आपका है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। हमने जो फार्मूला लगाया उसको यहाँ बगल में लिख देंगे। हमने क्या फार्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फार्मूला लगाया, ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये वाला दोनों। अब चलिए आगे, ये 1 1 जुड़ेगा तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा पूरे का डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों से आप क्या करिए, दो कॉमन, दो उभयनिष्ठ लीजिए। दो उभयनिष्ठ लेंगे तो ये दो उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 और यहाँ पे 2 निकल गया तो क्या बच जाएगा कॉस थीटा पूरे का डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कॉस थीटा जो है आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों आपके ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका 2, क्या बच जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। अब आप लोग को पता होगा कि 1 डिवाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा आपका होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू कोसेक थीटा। आप देख पा रहे हैं हमको क्या करना था, यही लाना था, 2 कोसेक थीटा लाना था। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। अतः हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड का। दिस इज अ प्रूव्ड। ये वाला प्रश्न जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, कभी भी आपको प्लस वाला दिखे तो आप क्या करिए, दोनों को ऐड करिए, एलसीएम लेकर ऐड करिए, सॉल्व करते जाइए, जो फार्मूला लग रहा है लगाते जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ टर्म कट जाएंगे और कटने के बाद आपको जो राइट साइड में जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नोट डाउन करिए इसको। देखिए अगला प्रश्न है जो कि आपका 2021 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 1 धन cos थीटा डिवाइड बाई 1 ऋण cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। ये आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हल सिद्ध करना है कि ये प्रश्न को हम लिख देंगे, ये अपने को सिद्ध करना है। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बताया कि हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम दोनों से कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आप राइट राइट से क्यों चल रहे हैं, कि लेफ्ट लेफ्ट से क्यों चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं क्या करता हूं, जो प्रश्न इजी वे से जहां से प्रूफ हो सकता है उस तरह से मैं उसको प्रूव करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये वाली जो प्रश्न है जब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तब ये ज्यादा सरल तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दे जिसमें वर्गमूल लगा हो, क्या लगा हो, वर्गमूल लगा हो, तब कभी भी आंख मूंद के अगर वर्गमूल वाले प्रश्न आए तब आप हर का जो है परिमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे आप, हर का परिमेयीकरण करेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, तो हर का देखो परिमेयीकरण कैसे करते हैं, हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, तो ये है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया है। तो हर का जब परिमेयीकरण करेंगे तो हर में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है हर में, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसके साइन को चेंज कर देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। पुनः मेरी बात को सुनिए, आपको कभी भी वर्गमूल वाला प्रश्न दे तब आपको क्या करना है, हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, जो हर में जो दिया हुआ है उसके चिन्ह को परिवर्तित करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 धन cos थीटा दिया है तो इसके चिन्ह को बदल दीजिए,
ऋण को धन कर दीजिए, एक धन cos थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये करना जो होता है परिमेयीकरण कहलाता है। हमने क्या कर दिया, इसका परिमेयीकरण कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वर्गमूल। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे आपका देखो, नीचे आपका आ जाएगा एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आएगा सर, ये कैसे आएगा? देखिए चूंकि आपको पता है a माइनस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ जब करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ये वाली फार्मूला, इस वाले फार्मूला से यहाँ देखिए a की जगह पे 1 1, b के जगह पे cos थीटा और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इस वाले फार्मूला से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, b क्या है cos है तो cos का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए अगले देखते हैं, अगला स्टेप इसमें क्या होगा। अगला स्टेप आपका हो जाएगा वर्गमूल, ऊपर वाला को देखिए, ऊपर वाले में है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस को इसको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब चूंकि आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तब ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वर्गमूल है ऊपर में लग जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, नीचे में आपका आ जाएगा वर्गमूल साइन स्क्वायर थीटा। या तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों में वर्गमूल लगा हुआ है। अब आप लोग को पता है कि जैसे कि वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है 2 गुणा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आता है। इसका मतलब क्या, 2 की घात 2, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार यहाँ पे क्या लगा है, एक धन कॉस थीटा का पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये वर्गमूल हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे इसमें देखिए स्क्वायर हट गया, सीधा 2 आ गया। साइन स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगा है, जब इसमें वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी, हट जाएगा। तो इसकी घात हटा के हम डायरेक्ट वर्गमूल हटा देंगे। वर्गमूल हटाने के बाद ये आ गया। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब आप लोग को पता है, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक थीटा। दूसरा फार्मूला आपको क्या पता है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल होता है कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। देखिए आपको यही प्रूव करना था। सो ये अपना क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। अतः आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड का। दिस इज अ प्रूव्ड। इस तरह से क्या होगा, ये सिद्ध होगा। ठीक है, तो वर्गमूल वाला कभी भी आपको दे त्रिकोणमिति में तो इस तरह से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको प्रूव करना है। चलिए लिखिए इसको। देखिए 2023 इसमें सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस वर्गमूल 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा आपको लाना है। ये प्रश्न जो है बाकी जो अभी हमने किया उससे थोड़ा सा हटके प्रश्न है। पहले अभी जो प्रश्न किए पहले उसमें क्या था, एक वर्गमूल दिया था, इसमें क्या है 2 वर्गमूल दिया है, लेकिन इसके सॉल्व करने के जो तरीके हैं सेम ही है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर को सॉल्व किया, अभी जो थोड़ी देर पहले जो प्रश्न देखा उसको सॉल्व किया, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, इसमें भी परिमेयीकरण करना है हर का। तो हर का जैसे आप परिमेयीकरण करेंगे ये वर्गमूल हट जाएगा। वर्गमूल हटने के बाद जो आपका यहाँ प्लस साइन है आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो कट फिट के इतना आपका आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर ये ठीक है, तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो इसका जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा
डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। चलिए अब इसका करेंगे प्लस, ये हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसका परिमेयकरण करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये इसी का कर देते हैं, नहीं, अलग अलग को अलग अलग तरीके से करते हैं अलग अलग प्रश्न में। ये एक बार इसका परिमेयकरण हो गया एक वर्गमूल का, इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो इसका हर का देखेंगे, इसके हर में क्या है एक धन कॉस थीटा है, तो इसका विपरीत चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सही सोच रहे हैं कि परिमेयीकरण करना मतलब होता है, हर का जब परिमेयीकरण करते हैं तो हर में जो संख्या है या हर में जो लिखी हुई है उसके साइन को चेंज कर देते हैं, चिन्ह को परिवर्तन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए जब इसका परिमेयीकरण किए तो इसमें क्या है माइनस का चिन्ह है, तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसी संख्या में प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हमने माइनस कर दिया और माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये करना जो है आपका क्या कहलाता है, परिमेयीकरण करना कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो आगे सेम प्रोसीजर जैसे सॉल्व करते हैं उसी प्रकार ये हो जाएगा वर्गमूल। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे देखिए ये 1 ये कॉस ये 1 ये कॉस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ प्लस वर्गमूल इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप फिर सोच रहे होंगे ये कैसे माइनस प्लस ये कैसे होगा, तो चूंकि देखिए हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी का जब मल्टीप्लाई होता है तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए a, इसको मान ले b, तो a माइनस बी ये a ये प्लस b, इनका मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी, ठीक है, यहाँ इसको a माइनस बी तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस वर्गमूल 1 धन कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से क्या हो जाएगा ये यहां से हो जाएगा चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा। सो चलिए कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस वर्गमूल ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, अरे मैंने कहीं चिन्ह में सॉरी थोड़ी सी यहाँ गलती कर दी, देखो मैं चिन्ह में परिवर्तन, ये माइनस है माइनस, यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा ना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, आप सुधार लेंगे, सॉरी, ठीक है। ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई आपका हो जाएगा ये साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया यहाँ से यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, जब वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ का स्क्वायर और वर्गमूल हट जाएगा, ऐसा वर्गमूल हटता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर बताया जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल क्या होता है 2 होता है वर्गमूल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 2, इसका मतलब ये समझो कि ये स्क्वायर हटता है, ये कैसे हटता है, ये 2 की पावर वर्गमूल की पावर जो होती है 1/2, तो यहाँ पे 2 कैंसल आउट होता है, तो ये आ जाता है 2, इस तरह से हटता है। इसके बारे में डिटेल से बाद में समझेंगे, बाकी आप ट्रिक से समझ लीजिए कि यहाँ का स्क्वायर और ये वर्गमूल जो है दोनों हटेगा, दोनों कटेगा, ठीक है, आप पेपर में कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वर्गमूल हटेगा, यहाँ की स्क्वायर हटाओ, यहाँ की स्क्वायर डायरेक्ट ऐसा लिखो, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे क्या प्लस साइन आप दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों का देखिए दोनों का हर में साइन है, तो हर का जब एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक
तब ये आएगा आपका साइन थीटा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस साइन है तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये आपका कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया ऊपर में? ऊपर में आपको बच गया 2 डिवाइड बाई साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। चूंकि 1 डिवाइड बाई साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये आपका होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू कोसेक थीटा। आप देख पा रहे हैं ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। सो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड का, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे अतः, अतः लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड का। यह इस तरह से क्या होता है? प्रूव्ड होता है। PROVED, PROVED प्रूव्ड की स्पेलिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वाली जो प्रश्न है आपका सॉल्व होगा, ठीक है। देखने पे थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन दोनों के सॉल्व करने का तरीका क्या है? सेम है प्रोसीजर। यहाँ पे वर्गमूल जो है 2 बार आ गया है, कुछ नहीं, आप परिमेयकरण करिए, सॉल्व करिए, बाकी आपका कट के फिर क्या हो जाए, छोटा हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा। चलिए इसको लिखिए आप। चलिए हम अब देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपका 2020 और 2024 में आया है। यह है, सिद्ध कीजिए कि cos sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कोसेक माइनस 1 कोसेक माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा से, ठीक है। अभी जो पहले हम देख रहे थे ये आपका त्रिकोणमिति के प्रश्न में था और त्रिकोणमिति का एक और टॉपिक है पूरक त्रिकोणमिति। अब जो प्रश्न आ रहा है ये पूरक त्रिकोणमिति से प्रश्न आएगा। इसमें आपका क्या होगा, पहले के जो जितने फार्मूला है वे सारे लगेंगे, उसके साथ साथ आपको पूरक जो त्रिकोणमिति है उसका भी फार्मूला यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न है जो कि मैंने लिख दिया, आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, जब आपके एग्जाम में आएगा तो फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। लेफ्ट हैंड साइड इसमें कॉस थीटा डिवाइड बाई मैंने लिख दिया है सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई कोसेक माइनस थीटा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां जहां पे 90 माइनस थीटा दिया है पूरक कोण का, जहां पे फार्मूला दिया हुआ पूरक कोण त्रिकोणमिति का, उसको पूरक कोण त्रिकोणमिति पहले से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सेम वही प्रोसीजर है जैसे हम अन्य त्रिकोणमिति के प्रश्नों को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें पूरक कोण त्रिकोणमिति वाला है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई सेक 90 माइनस थीटा। सेक का क्या होता है? कोसेक। ये हो जाएगा कोसेक थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस साइन साइन का क्या हो जाएगा आपका? कॉस, कॉस थीटा और ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा कोसेक थीटा माइनस का 1, ठीक है। आप जब भी फार्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे बता देंगे कि हमने क्या फार्मूला लगाया है। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा और एक फार्मूला आपका लगा हुआ है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये दो फार्मूला हमने ऊपर यूज की हुई है, ऐसे लिख देंगे आप फार्मूला को, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आप एक काम करिए, ऊपर से आप कॉस को कॉमन ले लीजिए, कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा ये, तब अपना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस का 1 और प्लस 1 डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस का 1, ये ठीक है। अब चलिए ये कोसेक कॉस थीटा हमने बाहर ले लिया है, अब इन दोनों को आप ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस का 1 और इधर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस का 1, ये ठीक है। अब देखिए जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस का 1 प्लस इधर ये जब इसको भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए -1 और +1 जो है आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये -1 +1 आ रहा है, कट जाएगा, तो बच गया, उसको लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ये देखो कोसेक तो 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। अब नीचे में फार्मूला लगा दीजिए, देखिए कोसेक +1 और कोसेक -1, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा यहाँ पे? चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ 2 कोसेक थीटा डिवाइड बाई, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, कौन सी फार्मूला, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको देखिए, जब हम क्या करेंगे माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 ये। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको साइन और कॉस में चेंज करिए, तो चूंकि चूंकि आपको पता है, पुनः चूंकि कोसेक जो थीटा होती है इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, और 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, और जो आपका होता है कॉट थीटा जो होता है, ये आपका होता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये तो चेंज कर दीजिए इसको, यहाँ पर है आपका कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा 2 गुणा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, जब कॉस थीटा को कोसेक थीटा को जब चेंज करेंगे तो, और जब कॉट को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि देखो कॉट थीटा का कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा तो इन दोनों में भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अब इसको एक बार चेंज कर दीजिए और ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू हो गया, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू ये जब नीचे में है जब ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से एक साइन और एक साइन कैंसल, यहां से एक कॉस कैंसल, तब आपका क्या बच गया, तब आपका यहां पे बच जा रहा है, हाँ तब आपका यहाँ पे बच जाएगा 2 इंटू ऊपर में बच गया साइन थीटा, और नीचे आपका एक बच गया यहाँ से कॉस, ये बच गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर में साइन थीटा और ये बच गया कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका 2 इंटू टेन थीटा। ठीक है, और आपको क्या प्रूफ करना है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, चूंकि चूंकि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपका होता है टेन थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं टेन थीटा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया आरएचएस। इस तरह से क्या होगा, ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो पूरा कोट त्रिकोणमिति वाले प्रश्न को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम पूरा कोट त्रिकोणमिति लगाएंगे, उसके बाद जैसे हम माइनस प्लस वाला जो भी काम रहेगा माइनस प्लस करेंगे, उसके बाद जो कटेगा कटा देंगे, कटाने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 टेन थीटा को हम कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लेंगे, तो ये वाली प्रश्न जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। देखिए एक अगला प्रश्न है आपका जो कि 2025 में आया है, सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एक ऐसे प्रश्न है जिसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करने पर इजी होता है। ठीक है, तो हम इस वाले प्रश्न को राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड से चलेंगे और सॉल्व करके अपने को लेफ्ट हैंड साइड लाना है। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड में आपका दिया है टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा इसमें पूरा कोट त्रिकोणमिति लगा के इसको टेन थीटा में कन्वर्ट करेंगे, टेन थीटा में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका है आगे हो जाएगा टेन थीटा और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, चूंकि आपको पता है कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो होती है ये आपका होता है टेन थीटा। क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ये आपका होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को एक और फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा।
अगर आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिखे जहां पे टेन रहे और सेक रहे और इधर आपको प्रूफ करना है साइन और कॉस, तो आप क्या करिएगा, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। देखिए क्या होता है, चूंकि टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। और सेक थीटा जो होता है ये होता है 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये इसको चेंज कर दीजिए, चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा और पूरे का डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा। तो आगे ये आपका हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1, ठीक है। अब यहां से देखिए एक कॉस यहाँ पर है और एक कॉस यहाँ से है तो एक कॉस कट जाएगा, तब आपका बच जाएगा इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपका होता है साइन थीटा, ठीक है। और साइन जो है 90 माइनस जो थीटा है ये आपका होता है कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये, तो साइन 90 माइनस थीटा को साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। इसको थोड़ा सा ऐसे जमा लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में हमारा सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। आप देख पा रहे हैं जब हमने राइट हैंड साइड से चला तो हमको क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अतः हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रहा है किसका, राइट हैंड साइड का। दिस इज अ प्रूव्ड, यह क्या होता है इस तरह से सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है इस तरह से प्रूफ होगा, ठीक है। अभी तक हमने जो प्रश्न देखा वे प्रश्न क्या थे, पिछले कुछ सालों में 2018 से लेकर 2025 तक आए हुए प्रश्न थे। लेकिन अभी तक जो है, अभी तक इस टाइप के एक प्रश्न नहीं आए हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन ये भी प्रश्न जो है आपके 5 नंबर के लिए क्या है सफिशियंट है, ठीक है। तो इस टाइप के एक आध प्रश्न भी आप समझ के रखेंगे, अगर आपको ऐसा प्रश्न दे दे तब आपको क्या कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रश्न लिखा है निम्न त्रिकोणमिति समीकरण को हल कीजिए। ये आपको त्रिकोणमिति समीकरण दिया है और कभी भी हल करने को आपको बोले इसका कहना है मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और आपको लिखा हुआ कभी कभी दे देता है निम्न त्रिकोणमिति समीकरण को हल कीजिए, जब यहाँ पर एक कंडीशंस दे देता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि दे दे जीरो लेस देन ग्रेट, जीरो लेस देन इक्वल 90 लेस देन इक्वल सॉरी सॉरी जीरो लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 90 ऐसा लिखा रहता है ये इस टाइप का। इसका मतलब ये होगा कि थीटा की जो वैल्यू होगी 90 से छोटा और जीरो से बड़ा और उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसा वाला जो प्रश्न आएगा तो इसको समझिए, आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है गुणनखंड विधि, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि, तो इसको आपको क्या करना है गुणनखंड करना है। परंतु यहाँ पर वहां पर आपको चर दिया रहता था, एक्स वाई का मान दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई के जगह आपको क्या दे दिया, त्रिकोणमिति को रख दिया गया है, त्रिकोणमिति को रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस कॉस और साइन रख दिया है। तब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, करेंगे तो वैसे ही जैसे हम गुणनखंड विधि से एक्स वाई जब चर दिया रहता तब सॉल्व करते तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर चर की जगह पे कॉस साइन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको राइट साइड को इक्वल करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और इज इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 0। सॉरी एक मिनट, मैंने प्रश्न को थोड़ी सी गलत लिख दिया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस साइन को कॉस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 कॉस थीटा प्लस का 2 माइनस साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा का, ये ठीक है। तब ये आगे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2
अब देखिए माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो 2 में एक जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब ये आपका बन गया वर्ग समीकरण। देखिए एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, समझो कॉस लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, करना सेम है लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स की जगह पे आपका कॉस दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, इसके मिडिल टर्म को क्या करेंगे हम ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ क्या दिया 2 और यहाँ क्या है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और माइनस प्लस करे तो 3 आए, तो 2 इंटू 1 वही संख्या है। तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस का 1। इस फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो के बाद इसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, दो का एक पेयर बनेगा, यहाँ एक पेयर बनेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, ये वाले को 2 वाले को पहले कर लेते हैं तो आसानी होगा कॉमन निकालने में। ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ये। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, तो दो का पेयर बनेगा, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। इसमें से आप बाहर निकाल क्या निकल जाएगा 2 कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपका कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा बाहर निकाल तो माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 1 बाहर निकाल लीजिए तो ये बच जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। कॉस माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का 1 और इधर क्या बच जाएगा आपका 2 कॉस थीटा माइनस का 1, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस 1 2 कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब यहां से अलग अलग कर लीजिए, कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 एक बार और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 एक बार। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और तो कॉस में प्लस का 1 किसके लिए होता है, कॉस में प्लस का 1 किसके लिए होगा 0 के लिए। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अतः यहाँ पे कॉस कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसके बाद यहाँ पे तो कॉस यहाँ पे थीटा तो ये क्या हो जाएगा कॉस कॉस, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा 0। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। तो कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस में 1/2 जो होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कितना लिया थीटा का मान 0। ठीक है, तो अतः थीटा बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी एक बार 0 डिग्री एंड एक 60 डिग्री। ये आपका आ गया आंसर। ये तो जब आपको ऐसा वाला प्रश्न दे जिसमें आपको थीटा के मान निकालने के लिए बोले, आपको सॉल्व करने के लिए बोले, तो उस वाले प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे हम चर माने द्विघात समीकरण, ठीक है, या वर्ग समीकरण वाले जो प्रश्न था, वर्ग समीकरण वाले प्रश्न में जैसे हम गुणनखंड करके जैसे आंसर निकालते थे, एक्स का मान निकालते थे, उसी तरह यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है। ठीक है, ये वाला ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, आप लोग लिखिए। जो आपका त्रिकोणमिति वाला जो अध्याय है उसमें हम जो है इतने ही प्रश्न को देखेंगे और जितना प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए सफिशिएंट है। आपको इसी में से एक प्रश्न उठा के आपको दिया जाएगा, या तो इसी टाइप का एक प्रश्न उठा के आपको दिया जाएगा। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।